नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। वृश्चिक राशि पर विशेष बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वृश्चिक राशि की ही बात क्यों की जा रही है। वास्तव में इस समय वृश्चिक राशि का जो करियर है, करियर पर फोकस करेंगे हम। बहुत 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 लोगों के ये आग्रह हैं कि जिनके पास रोजगार नहीं है उनका करियर कैसा होगा, जिनके पास रोजगार है तो उसमें कुछ बबलिंग या डिस्टरबेंस आ रहा है या स्थान बदलना है। काम कर रहे हैं फिर भी वहां से बदलाव की संभावना बन रही है। इसके अलावा एक और नई चीज, या तो करियर में बदलाव, नौकरी में बदलाव, व्यापार में बदलाव, देश और विदेश में रह रहे भारतीयों का या विदेश में रह रहे लोगों का कहीं एक दूसरे से दूसरी जगह जाने की संभावना, एक बहुत बड़े उथल पुथल, भूकंप और तांडव जैसा आया हुआ है। वीजा होता है, वीजा आप सब जानते हैं। वीजा नहीं मिल रहा है जी, कब तक वेट करें, क्या कष्ट हो सकता है हमें। एक किंग कर्तव्य विमूढ़, शून्य में सोचने पर मजबूर, शून्य, जीरो को सोच रहे हैं क्या होगा हमारा। इसको बोलते हैं इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चितता। तो उस अनिश्चितता को लेकर के जो इनसिक्योरिटी पैदा होती है, उससे आदमी का जो मनोदशा है वो बड़ी, उसी का नाम है एंजाइटी, चिंता, ANXIETY, एंजाइटी। तो एंजाइटी में क्या है, आदमी कहीं का नहीं रहता, सोचने लायक नहीं रहता, भूलने की प्रवृत्ति और अशांत मन, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इनसिक्योरिटी, मन में अशांति। तो ये जो विषय है ये चुना क्यों? क्योंकि ये स्थिति, करियर कैसा रहेगा, अगला एक वर्ष संघर्ष क्या है, तो मैंने बड़ी साफ साफ स्थिति बताई है आपको। कुछ के पास करियर जॉब नहीं है, किसी के पास है तो वो बदलना चाहता है, कोई बदलना नहीं चाहता तो कुछ विरोधी उसको उखाड़ करके दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। कुछ के पास यही चतुर्थ भाव है। इन दोनों के, चतुर्थ और दशम के कारण, राहु केतु की जो सिचुएशन है, ट्रांजिट मोशन है, इसी को लेकर के ये सब्जेक्ट का आंसर दिया जाएगा आपको। यही हाउस है पशुओं का, आपके अच्छे ट्रांसपोर्ट, वाहन, माता का स्थान, आपका सुख का स्थान, रात में आपको नींद कैसी आती है या आ सकती है, या कौन सा ग्रह आपको नींद में डिस्टरबेंस कर रहा है, दिस इज डिपेंड अपॉन दीज 2 and 3 प्लैनेट्स। एक बहुत बड़ी और शुभ और खुशी की समाचार भी दूंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। और हर आदमी को अच्छी चीज सुनना ज्यादा पसंद आता है। पहले खराब बातें मैं आपको सामने बताऊंगा ताकि बाद में जो आपको सुखद अनुभूति देने वाले जो ग्रह हैं उनका सुख प्राप्त कर सकें आप। आपको मन में बहुत बड़ी शांति भी मिलेगी। लेकिन इन पाप ग्रहों के कारण उपजी हुई जो मानसिक वेदना, संताप, अशांति, चिंता है, उससे आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं, प्लीज थोड़ी सी बातों में सुनिए। देखिए, मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका पंच महापुरुष योग है, नीच भंग राजयोग है, उच्च कोटि का राजयोग है। महालक्ष्मी राजयोग के अलावा बड़े बड़े पंच महापुरुष योग के साथ साथ गजकेसरी योग भी बने हुए हैं। अपने आप को कमजोर नहीं समझना। लेकिन फिलहाल जो 6 दिसंबर 2026 तक मंगल की जो दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, ये आपके परोक्ष रूप से कुंडली में किस तरह के सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देते हैं वो अलग विषय है। लेकिन फिलहाल गोचर के कारण तो 80% आपको वेदना ट्रांजिट ग्रहों की होती है। सिर में दर्द, नेत्रों में पीड़ा,
मन में अशांति, गुस्सा तथा पेट के रोग, और पुरुष हो चाहे महिला हो, कुछ गुप्त रोग, अशांति, इन्फेक्शन, तनाव, और अपनी जो कार्य क्षेत्र है या घर है, मकान है, सवारी है, प्रॉपर्टी, अपने घर के जीव जंतु, पशु या आपकी माता के हेल्थ को लेकर के जितने आप सिंसियर या इमोशनल होंगे, संवेदनशील रहेंगे, ये ग्रह आपको अभी इन सब समस्याओं से रूबरू कराएगा या आपका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहेगा। यानी कि आपको इन सब बातों के प्रति, वाहन के प्रति, मकान, जमीन, सवारी, न्यू कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन या जीर्णोद्धार करना किसी चीज का, ये सब योग चल रहा है आपका। अब अच्छे का भी नंबर आ रहा है, चिंता मत कीजिए। ये केतु कर्म स्थान का कारक है, ये पिता को कष्ट भी देता है, पिता के लिए हानिकारक है। ये जॉब भी है, ये आपका कर्म भी है, आपके कर्म में, आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ रही। यू कांट परफॉर्म योर ड्यूटीज प्रॉपरली, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत अपने अध्यात्म के प्रति या सेल्फ सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 5 लिखा हुआ है, 5 का लॉर्ड नीच राशि में, केतु यहां बैठा है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, और साथ ही साथ यहां से तीसरे भाव में जो सूर्य है, इस पर भी बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। ये सारी खराब बातें या निगेटिव पहलू मैंने बताए। अब लास्ट में एक चलते चलते एक बहुत अच्छा और नया समाचार भी सुन लीजिए। यहां लिखा हुआ 1 वर्ष संघर्ष। मैं मानता हूं ये 1 वर्ष यानी कि 6 दिसंबर 2025-26 तक, 26 तक ये हिलने वाले नहीं है। बीच बीच में मंगल की दृष्टि होगी, कभी यहां भी मंगल होंगे, ट्रांजिट इन 2 हाउस पर करने के बाद फिर यही मंगल आएंगे, और उसके बाद कर्क में जब मंगल आएंगे तब भी यहां दृष्टि डालेंगे, और कर्क में जब मंगल आएंगे तो द्वादश भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। ये थोड़ा सा दूर है भी ये सिचुएशन, लेकिन हम 48 डेज की बात कर लेते हैं फिलहाल। जो बृहस्पति अभी आए हैं अतिचारी होकर के कर्क राशि में, उच्च राशि में, इनका जो राहत भरा समाचार है वो सुनिए। कर्क की यहां पर जो दृष्टि होगी वो बहुत राहत भरी होगी, और ये आप मान करके चलिए कि आपको अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा था। पिछले 10 दिन से प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि के साथ साथ आपको आपके सलाहकार ऐसे मिल रहे हैं, और वो आपकी पाइपलाइन के अंदर अटके हुए प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले 1 हफ्ते से आपकी जो एक्शन है, आपके जो कागज है, आपकी जो फाइल है, आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ी है। परफॉर्मेंस यानी कि जिस प्रोजेक्ट को लेकर के, जो भी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, वो 1 हफ्ते से उसमें पहिए लग चुके हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव समाचार था। और दूसरी बात, शनि से सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। मैं यहां वृश्चिक लगन को मान करके बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है जितने दर्शक ये देख रहे होंगे उनकी सबकी वृश्चिक राशि ही होगी, लग्न कोई भी हो सकता है। इट में भी मेष से लेकर के मीन तक 12 के 12 लग्नों में कोई भी दर्शक हो सकते हैं। आप ये देखिए इस बृहस्पति के कितने इंपैक्ट और कितने इफेक्ट आप सब 12 की 12 राशियों के लिए होंगे। इस बृहस्पति की दृष्टि यहां भी होगी, इस बृहस्पति की दृष्टि यहां भी होगी कर्म स्थान पर, पराक्रम भाव। इन बृहस्पति देवता को ये भाव खुद कर्क भी बहुत अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, और कर्क से पंचम वृश्चिक भी अच्छी लग रही है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिनके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, स्थान हानि को लेकर, ट्रांसफर को लेकर, रोजगार को लेकर, ये निश्चित है कि समस्या है, मैं मानता हूं। और ये 1 वर्ष आपको डिसीजन कैसे लेंगे आप अभी सुन लीजिए। अभी जो व्यक्ति स्थान हानि
अगर कर बैठता अपने गुस्से से या जल्दबाजी में या नासमझी में, जिद के कारण, ईगो प्रॉब्लम को लेकर, या ग्रह उसको नचा रहे हैं, तो वो सतर्क और सावधान हो जाए और एक नारियल के अंदर सूजी और चीनी भून करके शुद्ध घी से उसका नारियल को बंद करने, उसको गोला बोलते हैं, कोकोनट, भीतर वाला, बाहर वाला नहीं। तो आपको कोई भी उपाय करना है राहु का तो यह सूजी और भून करके डाल दीजिए, ढक्कन लगा करके पीपल के वृक्ष के नीचे, या तो कील गाड़ करके वहां लटका दो या वही मिट्टी में पीपल के नीचे रख दो। जो पीपलिकाएं हैं, चींटियां हैं, वो खाएंगी उसको। आपके ऊपर होने वाले राहु केतु के दुष्प्रभाव कम होंगे। और बृहस्पतिवार के दिन आप पीली चने की दाल गाय को खिलाएं या केले के वृक्ष के नीचे हल्दी से तिलक करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।